एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है। ससुराल जाने के 4 महीना बाद के भगवान ने सौगन और जोड़े को छीन लेते हैं। उसके पति के मृत्यु हो जाती है। इस समय वो लड़की ने 2 महीना की गर्भ अवस्था थी। इसी दुर्घटना के कारण मौत हो जाता है। मौत हो जाने के बाद उसके सास ने उसको थोड़ा भी तवज्जो नहीं करती थी और उसे बात बात पर टॉर्चर किया करती थी। टॉर्चर करने के बाद एक दिन उसके सास उसे बोलती है कि तुम मेरे बड़े बेटे से शादी कर लो, उसका भी शादी नहीं हुआ है। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं विधवा जी लूँगी लेकिन दूसरे की पत्नी नहीं बनूँगी, मुझे माफ़ कर दो। जब ये बात लड़की कहती है तो उसके सास उसे झाड़ कर वहाँ से भगा देती है। दोस्तों, एक कहानी बहुत ही दुखद कहानी है। इस कहानी को सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक हाउसवाइफ के हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, इस कहानी में लड़की के नाम लकिया होता है और लड़के के नाम मोहन होता है। लकिया के माता पिता बहुत गरीब होते हैं और मोहन के माता पिता अमीर होते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा होंगे कि किसी लड़की के माता पिता के मन में ये होता है कि मैं अपने लड़की को बड़े घर में रिश्ता ढूंढेंगे तो लड़की को सुख होगा। जो आज लकिया के साथ हुआ, लकिया के माता ने मोहन के घर रिश्ता लेकर गया और लकिया के मोहन से शादी तय हो गई और लकिया के शादी हो गई। जब लकिया ससुराल गई तो उसके साथ क्या हुआ, कहानी में बने रहे, अवश्य सुनने के मिलेगा। लकिया ससुराल गई तो उसके जो सास थी वो बहुत ही शैतान किस्म के आदमी थी, जो लकिया को कभी देखने को नहीं चाहती थी। मोहन और लकिया के जोड़ी बहुत ही सुंदर और लाजवाब था। उस जोड़ी को कोई भी देखता था तो कहता था कि क्या भगवान ने तुम लोगों को जोड़ी बनाया है। जोड़ी तो भगवान ने बना दिया लेकिन जोड़ी भगवान उन लोगों को निभाया नहीं। लकिया के सास जब भी मोहन और लकिया को एक साथ बैठते हुए देखती थी तो लकिया को गाली गलौज करने लग जाती थी। लकिया गाली सुनकर रोने लगती थी लेकिन मोहन कहता था कि मम्मी क्यों ऐसा बोल रही हो, लकिया तो मेरे साथ बैठी है, किसी और के साथ नहीं बैठी है ना। तभी भी उसके सास नहीं मानती थी और लकिया को कहने लगती थी कि मेरे लड़के को अपना ली है। लकिया इतना सरल स्वभाव की लड़की थी कि अपने घर में सभी सदस्य को खाना पीना और शाम को पैर दबाना, सुबह उठने से पहले पांव छूकर सभी को प्रणाम करना। इतना करने के बाद भी लकिया के सास और लकिया के जेठानी बहुत ही उसके साथ बदतमीजी करती थी। लकिया के जेठानी जो थी वो बहुत ही चरित्रहीन थी, जो लकिया के ऊपर लगाया करती थी। बल्कि जो मोहन था उसको बहुत ही लाड प्यार देता था और लकिया को अच्छे से बात करता था। दोनों को बात करते हुए देखते भी जेठानी जाकर सास से कुछ न कुछ कह देती थी। इसके कारण उसके सास और आग बबूला होकर उसके ऊपर तरह तरह के प्रेशर डालने लगती थी। एक दिन मोहन और लकिया बैठे थे, तभी मोहन कहने लगता है कि हमारी जोड़ी बिछड़ गई तो तुम कैसी रहोगी। तभी लकिया रोने लगती है, कहती है कि तुझे अगर कुछ हो जाएगा तो तेरे सिवा मेरे दुनिया में कौन है, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। लकिया कहती है कि फिर आप कैसे ये बात बोल दिए कि मैं दुनिया में नहीं रहूँगा। ये मोहन बोलता है कि
हम इसलिए कहे कि मेरी माता जो है तुम्हारे साथ ऐसा ही करती है और मेरे भाभी भी है तो ऐसा ही करती है, तो अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा। लखिया बोलती है कि मैं मेहनत मजदूरी करके आपको खिलाऊंगी, लेकिन तेरे सिवा मैं नहीं रह सकती हूँ। एक दिन बीतने के बाद मोहन के रिश्तेदार के यहाँ से फोन आता है। फोन आने के बाद मोहन अपना बाइक निकालता है और बाइक लेकर चल देता है। जब बाइक लेकर जाता है तो रास्ते में किसी गाड़ी के कारण उसकी दुर्घटना हो जाती है। जब दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के खबर घर पर आती है तो लखिया खूब रोने लगती है, लेकिन उसकी जो सास होती है उसे थोड़ा भी महसूस नहीं होता है कि मेरा बेटा दुनिया से चला गया। जब मोहन की लाश को पोस्टमार्टम कराकर घर पर आता है तो लखिया देखती है तो लखिया बेहोश हो जाती है और लखिया गिर जाती है। तभी भी उसके सास बोलती है कि मर गया तो क्या हुआ, जो होना था वो हो गया, अब क्या करे। जब मोहन के अंतिम संस्कार करके लोग घर आते हैं तो लखिया अपने मन में ये निर्णय लेती है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तभी उसके अगल बगल के बैठी औरत बोलने लगती है कि ऐसा कदम कभी मत उठाना। तुम्हारे कोख में मोहन का बच्चा पल रहा है, भगवान ने अगर ताक दिया तो बेटा हो जाएगा तो तुम्हारा जिंदगी संवर जाएगी। दोस्तों, ये बात सुनकर लखिया अपने मन से ये गलत बात निकाल देती है और अपना जिंदगी जीना शुरू कर देती है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जो उसके सास होती है उसको ताना मारना स्टार्ट कर देती है कि मेरे बेटा को खा गई, मेरे बेटा को चबा गई, ये राड़ हो गई, ये मेरे घर में नहीं रहेगी। तब लखिया माफी मांगती है कि मुझे माफ करो, ऐसा बात मत बोलो, जो हुआ सो हुआ, मेरे साथ हुआ, अब तो मैं न जानती हूँ। उसकी सास क्या बोलती है कि मेरे बड़े बेटे से शादी कर लो, मेरे बड़े बेटा का शादी नहीं हुआ है। तभी लखिया पांव पर गिर जाती है और मुझे फांसी दे दो, मैं दूसरे की पत्नी नहीं बन सकती हूँ, मैं विधवा जी लूंगी लेकिन दूसरे की पत्नी नहीं बन सकती हूँ, मुझे माफ कर दो। तभी भी उसके सास नहीं मानती है और धक्के मार कर घर से निकाल देती है। तभी लखिया अपने माता पिता के पास फोन करती है। लखिया के पिता उसके घर जाते हैं और लखिया को अपने घर लाते हैं। लखिया अपने मायके आकर मेहनत मजदूरी करना स्टार्ट कर देती है और जिंदगी जीना स्टार्ट कर देती है। तभी लखिया के कुछ दिन बाद एक पुत्र होता है जिसका नाम रखा जाता है राघव। लखिया के माता पिता ने अपने जमीन जायदाद में से लखिया के लिए कुछ दे देते हैं और लखिया अपना जिंदगी जीना शुरू कर देती है। जब लखिया अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती है तो लखिया के बेटा कमाने लगता है। जब कमाने लगता है तो लखिया अपने पिता के जमीन में अपने लिए एक घर बना लेती है। जब घर बना लेती है तो लखिया के मन में ये बात आती है कि अपने राघव बेटा को मैं शादी कर देती तो और अच्छा होता। दोस्तों, वही बात हुआ, लखिया अपने बेटे के शादी कर देती है और लखिया के जो बहू आती है वो बहुत ही सरल स्वभाव और मधुर किस्म के लड़की थी जो लखिया को बहुत मानती जानती थी। लखिया अपना खुशी खुशी जिंदगी जीने लगती है। तो कुछ दिन बीतने के बाद लखिया के एक पोता होता है। लखिया और खुश हो जाती है और में और खुशी के माहौल हो जाते हैं। कहानी एक पारिवारिक कहानी है।
इस कहानी को सुनने से किसी को कष्ट नहीं देना है और किसी को न दिल दुखाना है। दोस्तों, जो लखिया के साथ उनके सास ने की, क्या सही की कि गलत, अवश्य प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि जो लखिया के साथ हुआ वो गलत हुआ कि सही।